रखिएगा सत्यप्रकाश जी, और हमारा कमिटमेंट हमेशा रहेगा। वाली लाठी वाला दौर तो जा चुका है। वो जा चुका है, लेकिन वो चरित्र नहीं गया इनका। देखिए ना, 47 लेके खड़े हो गए। वालों के लिए ये खड़े हो रहे हैं। नहीं, ये 47 लेके, वो डमी के 47 अगर दिमाग में आता, बड़े बड़े कलम बना लेते, कागज बना लेते, दावाद बना लेते कि हम छात्र हैं, हम पर हमला ना करो। मैं स्वागत करता, निजी रूप में भी करता और सार्वजनिक रूप में भी करता। नौकरी के बदले जमीन, मुंह नहीं खोलेगा, सब बेल पर है राउज एवेन्यू कोर्ट से, एक जवान नहीं खोलेगा इन लोगों का। अब एक सवाल उनका एक और मांग है डोमिसाइल को लेकर के। देखिए, वो नीतीश कुमार जी ने मैनिफेस्टो में दिया था और उसको स्वीकार कर लिया गया है। 85% सीट जो है अभी बिहार के ही लोगों के पास है, तो इसमें किसी को किंतु परंतु नहीं करना। और 15% जो बचता है उसमें बिहार के सामान्य वर्ग के लोग हैं, थोड़े बहुत लोग हैं। तो एक प्रोएक्टिव सरकार जो छात्रों के प्रति, चूंकि वहां छात्र आंदोलन से ही निकले हुए सारे नेता हैं, लालू जी हैं, नीतीश कुमार हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, इसलिए बिहार में छात्रों के प्रति हमेशा सरकार संवेदनशील है जी, और आगे भी रहेगी। जी, आपको रिस्पॉन्ड करना चाहते हैं। मैं जैन जी आना तो चाहती हूं आपके पास, लेकिन नेटवर्क का इतना इशू है। धीरज जी, अपनी बात रख लें आप। 28 मिनट के पेशेंस के बाद 28 सेकंड मीनाक्षी जी मिला। तैयारी के बारे में अगर जानकारी ना हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि हम बाकी चीजों पर नहीं बोले। नहीं, बोलिए। हम नेता जदयू को सुन रहे थे, नेता हमारे प्रवक्ता बीजेपी को भी सुन रहे थे, सीनियर जर्नलिस्ट को भी हमने सुना। मेरा मानना है कि पेपर लीक या पेपर से रिलेटेड मुद्दा, जो भी परीक्षा से रिलेटेड मुद्दा, वो किसी एक राज्य का नहीं है। हम बार बार ये बात वो दोहरा रहे हैं कि राष्ट्रव्यापी समस्या बना है। ये उत्तर प्रदेश हो, महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, राजस्थान हो, छत्तीसगढ़ हो, हर जगह, बिहार हो, हर जगह ये समस्या देखने को मिल रही है मीनाक्षी जी। और इसका सॉल्यूशन पर हम लोग नहीं चर्चा करेंगे तो छात्र रोड पर उतरेंगे, चाहे झारखंड हो चाहे बिहार हो। आप टीआरई का नोटिफिकेशन जो अप्रैल में होना था, आप सितंबर में, जब ये अभी आज आंदोलन होने लगा, आपने नोटिफाई कर दिया, वो अलग विषय है। लेकिन बीपीएससी 70 पर भी वहां पे सवाल उठाए जा रहे हैं। यूपी में 11 परीक्षा पर धांधली का आरोप है, उस पर भी वहां पे लोग आरोप लगाए हुए हैं। जब आंदोलन के लिए छात्र उतरेंगे तभी हम लोग सजग होंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। लेकिन मेरा मानना है कि अपने पार्टी से क्यों नहीं कह रहे थे? ये अपने पार्टी से कहते कहा जा रहा था। आप अपनी पार्टी से कहते हैं ना, हमारी पार्टी, आपकी पार्टी से बाहर निकलना होगा। मैं प्रभु करबद्ध प्रार्थना करता हूँ, सीट बेचना और पेपर लीक होना दो अलग मसला है। पार्टी के बहुत बड़े वफादार हैं, सिर्फ पार्टी पर ही रहना चाहते हैं। तो मैंने कहा आपको निजी पार्टी को सलाह देनी चाहिए, ये वाली जो आपने कहा अभी। नहीं, सलाह हमारी पार्टी को आपने जो कहा, मैं उसका समर्थन करता हूँ। अब आपको दिखा के सलाह मैं समर्थन करता हूँ उसका। झारखंड में देखने आए थे क्या? मैं समर्थन करता हूँ आपने जो कहा। सलाह के पार्टी इतने निर्णय तक थोड़ी पहुंची है। धीरज जी, आपने जो कहा ना कि छात्रों के लिए काम करना चाहिए, मैं उसका समर्थन करता हूँ। नतीजा है सत्यप्रकाश जी, उसी सलाह का नतीजा है बहुत लेट है। झारखंड में माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी 22 परीक्षाओं को रद्द कर दिया। सलाह का नतीजा है आपके? 17 परीक्षाओं पर सीआईडी हास्यास्पद है। अगर आपकी सलाह का नतीजा है तो ये छात्रों के आंदोलन का मखौल उड़ा रहे हैं आप। बिल्कुल नहीं, अरे भाई, छात्र युवा अपना मांग रखे। अब हम पार्टी के, मान लीजिए, प्रवक्ता है तो हम भी सलाह देंगे। चलिए, ठीक है, क्रेडिट नहीं ले रहे। देखिए, ना ठीक है, जीवी है ना हम क्रेडिट जीवी हैं, दोनों जीवी नहीं। क्रेडिट तो छात्रों को जाता है, ताल्लुकात रखना चाहिए। इसमें कोई सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश भी ना करे, क्रेडिट तो पूरा छात्रों को जाता है। क्यों क्रेडिट लेगी? सरकार की जिम्मेवारी है, कोई अपना। ये जेपीएससी, जेएसएससी, सीजीएल को लेकर जो छात्र लगातार आंदोलनरत रहे, जिन्होंने भूख हड़ताल की, अगर या जंतर मंतर पर सोनम वांगचुक को आप क्रेडिट दीजिएगा, ये क्रेडिट सरकार का नहीं है। जयंत जिज्ञासु जी, मैं उम्मीद करती हूँ अब हम आपको सुन पाएंगे। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि कायदे से जांच हो जाए नीतीश कुमार जी के कार्यकाल के नियुक्तियों की, तो मुंह दिखाने लायक नहीं रह जाएंगे। बिहार के सारे प्रतिभा संपन्न लोग नालंदा जिले में नहीं रखते, और पूरे सेक्रेटरीट का एक जाति विशेष के लोगों से भर दिया जाना भी कोई अच्छा उदाहरण नहीं है। हाँ, वही मैं दूसरा ये कह रहा हूं कि जो प्रोफेसर की बहाली के लिए न्यूनतम अर्हता की परीक्षा होती है, राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा, नेट, उसको एनटीए कंडक्ट कराता है। और एनटीए अपने आप में इस देश के नौजवानों के साथ एक भद्दा मजाक है। अंग्रेजी, समाजशास्त्र और कॉमर्स के जो लोग थे, अभ्यर्थी, वो पूरा पेपर ही कैंसिल करना पड़ा इस सरकार को। तो ये सरकार आकंठ डूबी हुई है और उसके चलते पीएचडी में एडमिशन में देर हो रही है।
क्योंकि इन लोगों ने हर विश्वविद्यालय का जो अपना एक विशिष्ट चरित्र था, जहां वो पेपर को तैयार करते थे प्रोफेसर, और उसी हिसाब से इम्तिहान लेकर उनको अपने शोध के लिए बुलाते थे। तो पूरी व्यवस्था केंद्रीयकृत करने का एक घिनौना काम कर रही है, और इनको सेना को इन्वॉल्व करना पड़ता है पेपर को कराने के लिए। ये कितने बहादुर लोग हैं और कितने ये प्रतिभा संपन्न लोग हैं, इसी से आप अंदाजा लगाइए। तो हमारी यही कामना है कि हम सरकारी व्यवस्था को दुरुस्त करें और एनटीए पर सवाल है, पारदर्शिता की गारंटी पर यह सवाल है राजीव जेटली जी। परीक्षा हो, एक परीक्षा यह भी मांग है वहां के। नहीं, मैं तो देखिए पूरी सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, और आप सभी लोग एक ही बात कह रहे हैं, एक व्यवस्था होनी चाहिए, और जो मांग कर रहे हैं उस मांग के ऊपर सबसे पहले कार्रवाई हमने करी, लेकिन समर्थन नहीं मिला, हमें किसी का समर्थन नहीं मिला। और मुझे याद आता है कि जब हमारी सरकार नहीं थी, एनडीए की सरकार थी, यही अलायंस पार्टनर, एक सेकंड लेकिन ये एंटी पेपर लीक बिल पर तो आपको सभी विपक्षी दलों का भी समर्थन मिला है। उत्तर प्रदेश और बिहार के विधायकों ने समर्थन नहीं दिया था, राज्यपाल को मांग पत्र सौंप रहे थे। राजीव जी की बात आ जाने दीजिए, राजीव जी की बात आ जाने दीजिए। ये जो पेपर लीक बिल पर आपको विपक्ष का भी समर्थन मिला राजीव जी, ऐसा नहीं है कि विपक्ष का समर्थन नहीं मिला आपको बिल पर? सभी लोगों ने नहीं, देखिए हमने जो किया है वो तो सबके सामने। लेकिन मैं एक बात बताना चाह रहा हूं, यही बिहार, यही यूपी, यहां पर जाति आधारित नियुक्तियां की जाती थी। 5-5 फुट के अंदर पुलिस वाले जब यहां भर्ती हो जाते थे, बताइए, ये तो बड़ी बड़ी खबरों के अंदर खबर बनी थी कि 5 फुट को मापदंड है क्या किसी को पुलिस की एंट्री देने के लिए? केवल जाति आधारित भर्तियां होती थी, और सबने देखा कैसे उगाई होती थी यहाँ पर। अभी थोड़ी देर पहले बात भी देखी है कि आप पैसा लेकर के नौकरी देते थे, ये बात बोल रहे हैं।